नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अद्भुत किताब की समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। इस किताब ने लाखों लोगों की सोच को बदला है और उन्हें सफलता का रास्ता दिखाया है। लेखक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही अनपढ़ क्यों न हो, सही सोच, विश्वास और मजबूत इच्छा शक्ति से अमीर बन सकता है। नेपोलियन हिल ने इस किताब के लिए कई दशकों तक अध्ययन किया और यह जानने की कोशिश की कि अमीर और सफल लोग आखिर क्या ऐसा करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वीडियो की शुरुआत में ना हम आपसे लाइक करने की कहेंगे और ना सब्सक्राइब करने को, क्योंकि हमें पता है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेखक ने इस रहस्य की खोज तब शुरू की जब उन्हें उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से मार्गदर्शन मिला। कार्नेगी ने उन्हें एक मिशन पर भेजा और इस मिशन में नेपोलियन हिल ने महान सफल व्यक्तियों के जीवन का गहराई से अध्ययन किया। अंततः उन्होंने यह समझ लिया कि सफलता का एक सीधा और सरल रहस्य है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमीर और सफल बन सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अमीर बनने के लिए तैयार हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर काम करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत करता है, वह एक दिन जरूर सफल होता है। इस किताब में बताए गए सिद्धांत और चरण किसी भी व्यक्ति को उसके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली चीज है इच्छा। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह चीज आपके जीवन में जरूर आती है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में बदलना होगा। अगर आपके पास एक स्पष्ट योजना नहीं है तो आप अपने सपनों को कभी भी हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। लेखक हमें 6 महत्वपूर्ण कदम बताते हैं जिनका पालन करके आप अपने जीवन में अमीरी को हासिल कर सकते हैं। पहला कदम, यह तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपको एक निश्चित राशि तय करनी होगी। सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। दूसरा कदम, यह तय करें कि आप उस पैसे को कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। याद रखें, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तीसरा कदम, एक तारीख तय करें कि आप कब तक उस पैसे को हासिल कर लेंगे। एक समय सीमा का होना बेहद जरूरी है। चौथा कदम, एक ठोस योजना बनाएं और बिना किसी देरी के उस पर काम करना शुरू कर दें। पांचवां कदम, अपनी पूरी योजना को लिखित रूप में तैयार करें। क्या, कब और कैसे, इन सब को कागज पर लिखें। छठा कदम, अपनी लिखी हुई योजना को दिन में 2 बार पढ़ें और यह महसूस करें कि आपका सपना पहले ही पूरा हो चुका है। इन 6 चरणों को अपनाने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जागने लगा है। यही आत्मविश्वास आपको धन चेतना की ओर ले जाएगा। धन चेतना का मतलब है अपने विचारों को पैसा कमाने के अवसरों पर केंद्रित करना। जब आपका ध्यान पूरी तरह से अमीरी पर होता है तो आपके जीवन में मौके अपने आप आने लगते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम खुद को अमीर महसूस करेंगे और अमीर बनने पर पूरा भरोसा रखेंगे तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप हमेशा खुद को गरीब मानते रहेंगे और गरीबी की चिंता में डूबे रहेंगे तो आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। इस वीडियो में 13 चरण है जो आपको आपकी मंजिल प्राप्त करने में मदद करेंगे। पहले चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक सोच और डर हमें रोकते हैं। जब हम नकारात्मक सोच को अपने अंदर जगह दे देते हैं तो हम खुद को एक ऐसे घेरे में बांध लेते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने डर और शंकाओं को दूर करें। लेखक यह भी बताते हैं कि अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों पर काबू पाना होगा। याद रखें, जो लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और खुद को अमीर मानते हैं, वही लोग अमीर बनते हैं। दूसरा चरण में बताते हैं कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो हमें उन चीजों की ओर ले जाती है जिन पर हम विश्वास करते हैं। जब आप अमीर बनने की इच्छा को अपने अंदर पूरी मजबूती से जगह देंगे और उसके लिए काम करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार जरूर होंगे। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं।
हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। जब आप अपने विचारों पर काम करते हैं, उन्हें बार बार दोहराते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो आपके सपने सच होना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब आप अमीर बनने के विचार से अपने मन को पूरी तरह भर लेंगे, तो आपका विश्वास आपके सामने की सभी सीमाओं को दूर कर देगा और आपको सफलता की राह पर आगे ले जाएगा। चरण 3, ऑटो सुझाव। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। यदि हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो यह सड़ेगा नहीं, घास फूस उगेंगे। इसलिए हमें ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव का अभ्यास करना होगा, ताकि हमारा दिमाग बेकार की बातों से न भरा रहे। हम में इतनी क्षमता है कि हम अपने अवचेतन मन में आने वाले विचारों को चुन सकते हैं। यह अवचेतन मन ही है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदल देता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऑटो सुझाव के माध्यम से उस तक पहुंचें। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। जब हम अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तभी हम हारते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जो चाहते हैं उसे रोजाना दोहराएं। इसे अपनी आदत बना लें। एक दिन यही आदत आपको ऐसे मौके देगी जो आपकी सफलता को हकीकत में बदल देगी। चरण 4, दृढ़ निश्चय। नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि केवल इच्छा और ऑटो सजेशन से बात नहीं बनेगी। अमीर बनने के लिए दृढ़ निश्चय सबसे जरूरी है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से काम करते हैं, वे ही अमीर बन पाते हैं। इसमें थॉमस एडिसन का उदाहरण देना बेहद जरूरी है। एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। यह हमें सिखाता है कि असफलता केवल एक संकेत है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप किसी योजना में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो नई योजना बनाएं, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए। असफलता केवल वही महसूस करता है जो हार मान लेता है। विशेष ज्ञान का महत्व। नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलता। अगर हमें किसी खास चीज में रुचि है, तो हमें उसमें विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है। जिंदगी में हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। जिंदगी में सीखना कभी बंद मत कीजिए। जो लोग अपने हुनर को निखारते रहते हैं और सही दिशा में सीखते रहते हैं, वही सबसे आगे बढ़ते हैं। जेरी फोर्ड का उदाहरण इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल का ज्ञान था। यही कारण था कि वे इतने सफल हुए। मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। सफल होने के लिए आपको सही लोगों के साथ समय बिताना होगा। नेपोलियन हिल ने इस किताब में मास्टरमाइंड ग्रुप का जिक्र किया है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है समान विचारधारा वाले लोगों का ऐसा समूह जो आपकी तरक्की में मदद करे। जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपके जैसे ही लक्ष्य रखते हैं, तो आप ज्यादा तेजी से सीखते हैं और सफल होते हैं। धैर्य और समय की कद्र। सफलता रातों रात नहीं मिलती। अमीर बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और समय की कद्र करनी होगी। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करते रहेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। विश्वास और सकारात्मक सोच। सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है जो आपको हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो हमें उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित करती हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो सकारात्मक चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मकता का ही वास होगा। हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है। जो व्यक्ति स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बंद कर देता है, वह खुद को सीमित कर लेता है। वह एक मुकाम तक पहुंच सकता है, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम कुछ नया सीखते रहते हैं। चरण 5, कल्पना। बहुत समय पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया और युवा क्लर्क से कहा कि उसकी केतली और लकड़ी का पैडल बहुत पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे नई केतली और लकड़ी का पैडल दिया और उस पर अपनी जीवन की सारी बचत खर्च कर दी। क्लर्क ने डॉक्टर से थोड़ी रकम उधार ली और कागज के एक टुकड़े पर विशेष मंत्र लिखा। डॉक्टर ने कागज उसे थमाया और वहां से चला गया।
अब इस युवा क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फार्मूले पर लगा दी थी। उसने फार्मूले को केतली में डाला और एक विशेष पेड़ तैयार किया। यही पेड़ बाद में कोका कोला बन गया और लाखों लोगों को रोजगार देने का कारण बना। इस क्लर्क का नाम आसा कैंडलर था, लेकिन उनकी सफलता के पीछे असली वजह कागज का वह टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी कल्पना थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कल्पना का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, तभी वे वास्तविकता बनते हैं। जो चीजें हमें सफलता से दूर रखती हैं, वह हमारी अपनी सोच होती हैं। अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना का प्रयोग करें, फिर देखिए कैसे जादू होता है। आज हम जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, हर चीज की शुरुआत किसी न किसी विचार से होती है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब उस विचार को जुनून के साथ आगे बढ़ाया जाए। चरण 6, योजना। जब तक आपके पास एक मजबूत योजना नहीं होगी, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जो आपकी योजना का हिस्सा हों। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम बनाना और उनमें शामिल होना मददगार हो सकता है। सभी में सभी गुण नहीं होते, इसलिए दूसरों के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करें। सभी के सहयोग से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपकी पहली योजना विफल हो जाए तो उसे सुधारें और दूसरी योजना बनाएं। सफल लोग हार मानने के बजाय नई योजनाएं बनाते हैं। थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार प्रयास किया, तब जाकर वह दीपक जला सके और बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। असफलता का मतलब है कि कहीं न कहीं कोई कमी है जिसके कारण आपकी योजना काम नहीं कर सकी। इसका कारण ढूंढें, उसे सुधारें और बेहतर योजना के साथ दोबारा प्रयास करें। इसी तरह हर कदम पर ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नई योजना बनाते वक्त आपको एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और उस पर पूरी मेहनत से काम करें। चरण 7, निर्णय। फैड मोटर्स कार मड्डी को एक समय में दुनिया की सबसे सरल और शायद सबसे बदसूरत कार माना जाता था। कंपनी के सलाहकारों ने हेनरी फोर्ड को इसका डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन वह अपनी सोच पर अड़े रहे और उन्होंने यही मॉडल बनाना जारी रखा। हालांकि बाद में उन्होंने डिजाइन में कुछ बदलाव किए, लेकिन उस समय तक मॉडल टीम ने उनसे काफी पैसे कमा लिए थे। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान उनकी त्वरित और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता थी। एक सफल व्यक्ति में यह गुण अवश्य होता है। जो लोग हाँ और ना कहते रहते हैं, वे अक्सर गरीबी और असफलता से घिरे रहते हैं। एक बार कोई निर्णय लेने के बाद उसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देरी का मतलब है समय और धन दोनों की हानि। फोर्ड ने उन आलोचकों पर ध्यान नहीं दिया जो नकारात्मक बातें कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। अमीर लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होते। अच्छे सुझाव के बजाय अपने विचारों पर भरोसा करें। राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने को तैयार है। अगर आप हर किसी से सलाह मांगते रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। अक्सर लोग आपको ऐसे सुझाव देंगे जिनसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। वे आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए अपने मास्टरमाइंड समूह से ही सलाह लें, क्योंकि यही वे लोग हैं जो आपकी पूरी मदद करेंगे और आपका समर्थन करेंगे। आपके पास अपना खुद का दिमाग है, इसका उपयोग करें। आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अच्छे निर्णय लेने का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। दुनिया उनका सम्मान करती है जिनके शब्दों में वजन होता है और जिनके कार्य खुद बोलते हैं। चरण 8, निरंतरता और दृढ़ता। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं, उन्हें पहले स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि उनकी मंजिल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। इसका स्पष्ट उत्तर मिलने पर ही आपको वास्तविक प्रेरणा मिलती है। अपने आप पर विश्वास रखें कि आप में सफलता प्राप्त करने की क्षमता है। यह क्षमता और ज्ञान ही है जो आपको सफलता दिला सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि ये सहकर्मी आपके लिए अमूल्य हैं। सबसे पहले अपने डर पर काबू पाएं, क्योंकि डर हमें रोकता है
और अवसरों से दूर रखता है। बहुत से लोग बेकार बैठे रहते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती। लोग बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप योजना बनाते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जो लोग इसे अपने जुनून और खास प्लानिंग से हासिल करना चाहते हैं, उन्हें हार का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हार अस्थायी होती है। इसलिए इसे सीखने के अवसर के रूप में लें और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छिपा हुआ मार्गदर्शक हमारी ताकत को परखने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डालता है। यह सब हमारी इच्छा शक्ति को परखने का एक तरीका है। जब आप बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, तो अंततः सफलता आपके कदम चूम लेती है। चरण 9। मास्टरमाइंड का महत्व। एक कहावत है कि ज्ञान है, लेकिन अकेला ज्ञान आपको अमीर नहीं बना सकता। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही ढंग से किया जाता है। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का समूह है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि वह आपकी ताकत बन जाए। इन लोगों का उद्देश्य भी आपके जैसा ही है। इस प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को स्पष्ट बनाएं, सही निर्णय लें, धैर्य बनाए रखें और अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ एकता और समन्वय के साथ आगे बढ़ें। चरण 10। आइए इसे इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक बैटरी अकेले थोड़ी सी ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन जब आपके पास कई ऊर्जा स्रोत होते हैं तो आपको लगातार और अधिक ऊर्जा मिलती रहती है। इसी तरह जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस समूह की मदद से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में और अधिक मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसका बेहतरीन उदाहरण है। अपने व्यवसाय की शुरुआत से पहले वह एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने 5 भरोसेमंद और योग्य लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिन्हें वह अपने मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा मानते थे। इन लोगों के साथ मिलकर ही फोर्ड ने अपना व्यवसाय शुरू किया और इस समूह के सहयोग से वह अपनी गरीबी से बाहर निकले और एक सफल व्यवसायी बने। उन्होंने अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ संबंध बनाए रखे, जो उन्हें लगातार प्रेरणा देता रहा। सिर्फ 10 साल में उन्होंने खुद को शिक्षित किया और 5 साल बाद वह अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। यह केवल वित्तीय लाभ की बात नहीं है, बल्कि मानसिक लाभ भी है। मास्टरमाइंड समूह में शामिल होने से आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने का मौका मिलता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर सोचते हैं, तो उनके विचार और ऊर्जा मिलकर एक नई और अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं। 2 दिमाग मिलकर एक दिमाग से 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। एक अच्छे मास्टरमाइंड समूह के सदस्य अपने अपने विचारों को साझा करते हैं और एक दूसरे से मदद लेते हुए एक बेहतर समाधान निकालते हैं। इसलिए समूह में एक साथ काम करने से आप अकेले से कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली साधन है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। चरण 11। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है किसी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। सेक्स ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली प्रेरणा होती है, लेकिन अगर इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह अन्य उत्पादक कार्यों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। सेक्स ऊर्जा एक शक्तिशाली और प्रेरक शक्ति है, जो अगर नियंत्रण में न हो तो यह एक विनाशकारी शक्ति बन सकती है। लेकिन अगर इसे सही दिशा में नियंत्रित किया जाए तो यह अपार सफलता और रचनात्मकता की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। बहुत से सफल संगीतकार, वकील, कलाकार और व्यवसायी इस ऊर्जा का सही उपयोग अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी यौन ऊर्जा का इस्तेमाल उस काम में करते हैं जिसमें उन्हें रचनात्मकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। यद्यपि सेक्स और भोजन मानव जीवन की प्रमुख जरूरतें हैं, इनका सही तरीके से उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपनी बाधाओं को पार कर सकता है। रचनात्मकता में इसका उपयोग करते हुए व्यक्ति अपनी कल्पना को नए आयाम दे सकता है और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का सबसे प्रभावी उदाहरण उन लोगों से मिलता है जिन्होंने अपनी यौन ऊर्जा का सही उपयोग किया और इस शक्ति को
अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन देने के लिए प्रयोग किया। जब कोई इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है तो वह अपनी रचनात्मकता में वृद्धि करता है और महान कार्यों को अंजाम देता है। यह ऊर्जा कभी कभी एक छिपी हुई शक्ति बनकर कार्य करती है, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को परखने के लिए कठिनाइयों और विफलताओं के रूप में सामने आती है। यदि इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो यह व्यक्ति को न केवल मानसिक शक्ति देती है बल्कि शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी रचनात्मक कल्पना, जो एक छठी इंद्रिय की तरह काम करती है, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी भी इंसान को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ताकतवर बना सकती है। यह ऊर्जा कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता की ओर बढ़ते हुए इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते वह इसे सही तरीके से नियंत्रित करे और अपनी इच्छा शक्ति के साथ इसका सही उपयोग करे। जब आप इस शक्ति का प्रयोग अपनी रचनात्मक कल्पना के लिए करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने करियर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट बनाए रखें, इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ सहयोग करते हुए सफलता की ओर बढ़ें। चरण 12, अवचेतन मन। हम सभी अपने अवचेतन मन को जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अक्सर हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा होता है। अवचेतन मन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यह हमारे सभी निर्णयों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हम जितना चाहें, अवचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना आसान नहीं होता, लेकिन इसे सकारात्मक विचारों से भरने का प्रयास करने से यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं और यही हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके सुधार के लिए हमें अपने अवचेतन मन को विश्वास, प्रेम, सफलता, उत्साह और आशा जैसे विचारों से भरना चाहिए। इसके विपरीत नकारात्मक विचारों जैसे डर, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को हमारे मन में बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। नकारात्मक सोच हमें कभी सफलता नहीं दिला सकती, बल्कि यह हमें गरीबी और कठिनाइयों के और करीब ले जाएगी। सफलता के लिए योजना बनाना जरूरी है। अब जब आपके पास सफलता प्राप्त करने की योजना है, तो आपको अपने अवचेतन मन को इस योजना के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। सफलता आपके अवचेतन मन में पहले से मौजूद होती है, बस आपको उसे पहचानने और सही दिशा में लागू करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे बड़े कदम उठाएं। प्रतिदिन अपने मन में सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करें ताकि यह योजना और भी स्पष्ट हो सके। अपने सपनों और इच्छाओं को प्यार, आशा और खुशी से जोड़ें और नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से बाहर करें। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन की तरह काम करता है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। मस्तिष्क के अंदर 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट क्रम में कार्य करती हैं, जिससे हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति नियंत्रित होती है। हमारे विचारों की शक्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही शक्ति हमारे मानसिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करती है और इस प्रकार सफलता की दिशा में हमारी मदद करती है। अगर आप इस शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो आपके विचारों में इतनी ताकत होगी कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपके विचारों में सुधार करके आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और अपने जुनून को सही दिशा में लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। मास्टरमाइंड समूह आपके विचारों और क्षमता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस समूह की शक्ति का सही उपयोग करके आप अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं। जब आप मास्टरमाइंड समूह के सदस्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप उनके विचारों से जुड़कर एक जैसे सोचने लगते हैं और आप एक दूसरे के विचारों से सीखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप कई बार अकेले से ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। अंततः
सफलता की दिशा में आपके विचारों की शक्ति और अवचेतन मन की भूमिका अहम होती है। जैसे आपने सिक्स सेंस के बारे में सीखा था, उसी तरह आपको इन सभी कदमों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। 13 चरणों का अंतिम चरण है सिक्स सेंस, और जब तक आप इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक सिक्स सेंस तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस चरण को समझकर और इसका सही उपयोग करके आप सफलता की ओर अपनी यात्रा को और भी सशक्त बना सकते हैं। अन्य 12 चरण, यह छठी इंद्रिय हमारे अवचेतन मन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारी रचनात्मक कल्पना को संभालता है और हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। दुनिया के महानतम व्यक्तित्वों जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद ने अपनी छठी इंद्रिय का इस्तेमाल करके असाधारण कार्य किए। इस शक्ति के कारण ही उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। छठी इंद्रिय न केवल हमें रचनात्मक विचार देती है, बल्कि कभी-कभी यह हमें आने वाले खतरों का भी संकेत देती है। यह शक्ति एक माध्यम की तरह काम करती है, जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़ती है। प्रत्येक वस्तु अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा समेटे हुए होती है, और यही वह शक्ति है जो प्राकृतिक घटनाओं जैसे जल का बहना, रात का दिन में बदलना और सर्दी का गर्मी में बदलने के पीछे काम करती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु आपस में जुड़ी होती है, और हम भी अपनी छठी इंद्रिय का अभ्यास करके खुद को इस अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ सकते हैं। जब हम अपनी छठी इंद्रिय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारे सपने और इच्छाएं हमारे दिमाग पर हावी रहती हैं, और हमें अपनी हार या जीत खुद चुनने का अधिकार होता है। हमारी विचार शक्ति हमें सफलता की राह दिखाती है। सफलता की यात्रा हमारे सपनों से शुरू होती है, और जैसे जैसे हम इन चरणों को अपनाते जाते हैं, हम और अधिक समझदार और सफल होते जाते हैं। आत्मज्ञान और दूसरों को जानना। आपकी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को और दूसरों को समझें। एक सफल व्यक्ति ही प्रकृति के नियमों और जीवन की खुशियों को समझ सकता है। यदि आप इन चरणों का पालन करते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं, तो आप उच्च मानसिक उत्तेजना और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डर के 6 भूतों को मारना। हमारे जीवन में कई छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकते हैं। ये दुश्मन हैं भ्रम, संदेह, चिंता और नकारात्मक विचार। जब इनमें से एक भी डर हमारे मन में आता है, तो बाकी सारे डर अपने आप आ जाते हैं, और इससे हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अगर आप इन डर से जूझते हैं, तो इनसे छुटकारा पा सकते हैं। 6 बुनियादी डर जिनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। पहला, गरीबी का डर। यह हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने से रोकता है। दूसरा, आलोचना का डर। यह हमें अपने विचारों और कार्यों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने से रोकता है। तीसरा, स्वास्थ्य का डर। यह हमें अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंतित करता है। चौथा, प्यार खोने का डर। यह हमें अपने रिश्तों में तनाव और भय उत्पन्न करता है। पांचवा, बुढ़ापे का डर। यह हमें अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक चिंता में डालता है। छठा, मौत का डर। यह सबसे बड़ा और सबसे कठिन डर है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये सभी डर हमारी क्षमता को सीमित कर देते हैं, लेकिन असल में ये सारे डर सिर्फ हमारे मन की उपज होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये डर वास्तविक नहीं होते, और हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचारों की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वे हमारी सामाजिक, व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। विचारों की शक्ति। जो विचार हमारे दिमाग में होते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। यही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इस शक्ति का सही उपयोग करके आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इस समझ के साथ आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम बीमारी के बारे में लगातार चिंता करते हैं, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। यह एक स्थापित तथ्य है कि हमारे विचार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि हम बार बार किसी बुरी स्थिति के बारे में सोचते हैं,
तो हम उसे अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना चाहिए। जब हमारी सोच सकारात्मक और आत्मविश्वासी होती है तो हम आत्मसंतुष्ट होते हैं और इस तरह अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। कई लोग दूसरों से अधिक भाग्यशाली और श्रेष्ठ महसूस करते हैं। इसका कारण उनकी सोच और दृष्टिकोण होता है। वे खुद को बेहतर मानते हैं और यही वजह है कि वे दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। यही सोच उन्हें भाग्यशाली बनाती है। यदि हम खुद को दूसरों से कमतर मानते हैं तो हमारी सोच ही हमारी असफलता का कारण बन सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर न लें। आलोचकों के शब्दों को अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने का कारण न बनने दें। यह बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करें जो हमें यह बताते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप उन नकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे तो आपकी कल्पना शक्ति और आत्मविश्वास दोनों पर असर पड़ेगा। इसलिए उन लोगों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें और उन चीजों से दूर रहें जो आपको निराश करती हैं। अपने आप को सभी प्रकार की चिंताओं से दूर रखें। यह कभी न सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करें, क्योंकि यह एक दिन हम सभी के सामने आएगी। यदि आप प्यार खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपकी मानसिक शांति और खुशहाली का रास्ता खुलता है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए जो हमें परेशान करे। हमें अपनी मानसिक शांति और खुशी प्राप्त करनी चाहिए। अगर आप इस तरह की प्रेरक ऑडियो बुक सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने अपने पूरे वीडियो में आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं लाइक और सब्सक्राइब की बात करूंगा तो आप परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मानता हूं कि लाइक करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूं कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आप लोगों को यह पसंद आया तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत से किसी को मदद मिली है। और अगर आप लोग कमेंट करके मुझे प्रेरित करना चाहते हैं तो कमेंट करने के लिए आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। याद रखें, आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों में निहित है। अपने सपनों की उड़ान को कभी सीमित न करें। आप जो भी सोच सकते हैं सोचें। जो भी अब तक मेरा यह वीडियो देख रहा है, मैं इसके लिए उसे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ऊपर वाले से कामना करता हूं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह जल्द से जल्द पूरी हों। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपका सपना क्या है। केवल वही लोग कमेंट करें जिनके सपने हों और वह वास्तव में अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक खुश रहो, अपने परिवार को सदैव खुश रखें, सपने देखते रहे क्योंकि सपने पूरे जरूर होते हैं। जय हिंद।